मेरे जीव के ही जीवन धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परे ते गुण महमत कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी वारी दुल्हन आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवीस्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परे सपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता विनयक बंधु शरणं प्रपद्ये। विनयक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे साथ जी, ए बीतक ठट की जाना, अब याद करो नलिए को, सो आगे कहूँ पहचान। श्री जी साहेब जी चले ठट्ठे से, नलिए आए पहुँचे। धारे ने यह बात सुनी हती, आए पहुँचा धाय के, आए पहुँचा धाय के। श्री जी साहेब जी चले ठट्ठे से। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप धाम के धनी राश्यामा जी श्रीमद वितक साहेब परम पूजनीय परम वंदनीय गुरु जी श्री साधनालय के सभी सदस्यगण, साधनालय परिवार, साथ ही गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए परमादरणीय धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी भक्तवृंद, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य प्रेम प्रणाम का अभिवादन करना चाहती हूँ। प्रणाम जी।
सुंदर साथ जी श्रीमद् वितक चर्चा के आज हम 24वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जागनी यात्रा में निकल रहे हैं। ठट्ठा नगर, मस्कत बंदर, आवास बंदर, ऐसे ऐसे जगह में जाकर के भैरव सेठ जैसे व्यक्ति और लक्ष्मण सेठ चिंतामणि जैसे व्यक्ति और बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी किए हैं। तो सुंदर साथ की आमदनी बहुत ज्यादा हुई है। प्राणनाथ जी बहुत खुश है। सदगुरु ने दिया हुआ जो कार्य है वो कार्य आगे बढ़ रहा है। जगह जगह जाकर के परमात्माओं को माया से निकाल निकाल के उनको परम धाम की याद दिला रहे हैं। तो प्राणनाथ जी में एक हिम्मत भी बढ़ रहा है, हौसला भी मिल रही है, खुशी भी है। तो ऐसी परिस्थिति में अब बिहारी जी से मिलना चाहते हैं और बिहारी जी को नलिया में बुलाते हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी जब अहमदाबाद में जेल में थे, फांसी का सजाए हुआ था, तो वहां से जब भाग के निकले हैं उसके बाद कभी भी दोबारा जामनगर नहीं गए। इसीलिए नहीं जा सकते, इसीलिए बिहारी जी को नलिया में ही मिलने के लिए बुला रहे हैं। पहले तो बिहारी जी ने मना किया, फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, तो फिर बिहारी जी ने कहा ठीक है, मेरे से मिले बगैर रह नहीं पाओगे तो ठीक है मैं आऊंगा करके खबर मिला। तो प्राणनाथ जी अब नलिया पहुंचे हैं। जैसे प्राणनाथ जी नलिया पहुंचे तो अब एक अलग ही कहानी यहाँ पर लालदास महाराज जी जोड़ते हैं। श्री जी जैसे नलिया पहुंचते हैं, धारे ने यह बात तो सुनी, हती आए पहुंचा धारे के। एक धाराबाई नाम के पुराने सुंदर साथ है, उन्होंने ये बात सुनी कि प्राणनाथ जी नलिया आ रहे हैं। तो नलिया पहुंच गए। जैसे ही प्राणनाथ जी पहुंचे दौड़ के गया प्राणनाथ जी से मिलने के लिए, जाकर के प्रणाम करता है प्राणनाथ जी को। अब अपनी वितक सुनाने लगा, अपनी किस्सा धारावाही बताने लगा। कहता है कि मैं खंबालिया रहता था, हुआ साथ मिने रहना। जब मैं खंबालिया में रहता था तो उसी समय में सूरजी नाम के एक सुंदर साथ मस्कत बंदर से आए और आकर के वो भी खंबालिया में रहने लगे। अब सुंदर साथ खंबालिया में बढ़ने लगे तो वहां मैं चर्चा सुनाने लगा। सुंदर साथ चर्चा सुनने लगे। साथ का मंडान चर्चा का बड़ा जो हुआ तब अब कथा मंडान बढ़ने लगा। अब सुंदर साथ बढ़ने लगे। नया साथ कहते का आया मेरा कबीला सब, तब श्री राज के दीदार से रिद्धि लीला भई। तब मेरे परिवार की भी जागनी हुई और बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई। राज्य के मेहर से वहां पर अब जागनी लीला बढ़ती गई। और जब मैं चर्चा करने बैठता था तो मुझे आवेश आ जाता था, मुझे प्रत्यक्ष राज्य के दर्शन होते हैं। तो अब राज्य की सारी बात, परमधाम की बात, स्वरूप की बात सारी लीला में विस्तार से सुंदर साथ को सुनाने लगा। मुझे चर्चा सुनाते सुनाते बहुत जोश आता था, तो उसी जोश ने बहुत सारा काम किया। तब सुंदर साथ ने भी देखा कि राज्य की कृपा कहाँ कहाँ होती है क्या पता। इसीलिए तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोको, गादी बिछाए बैठाया मोको सेवे साथ मो। सब सुंदर साथ मिलकर के मुझे पूजा करने लगे, पूजा करने लगे और गादी बना के मुझे बिठाया और वो गादी में मैं बैठता था और चर्चा सुनाता था। तो चर्चा सुनते सुंदर साथ को बहुत आनंद आता था और बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। ये धारावाहिक की कहानी है। धारावाहिक 1 साल पहले की उसकी
नाथ जी को सुना रहे हैं। तो कहते हैं जहाँ कृपा होए श्री राज की ता साथ सब पूजे। जहाँ जिसके ऊपर राज्य की कृपा होती है सुंदर साथ, तो उसकी पूजा तो करते हैं, उसको तो मानते ही है। जो राज्य की बात सुनाता हो, जो परम नाम की लीला बताता हो, तो सुंदर साथ तो अब उसको मानते ही है, श्रद्धा रखते ही है। ऐसा ही हुआ तो मुझे गादी बना करके पूजा करने लगे, कथा चर्चा सुनने लगे। तो ये बात पहुंच गई नौतनपुरी। ये बात सुनी बिहारी जी अकरास लगी मन, एक ऐसी राह चली भय माया शामिल सबन। बिहारी जी को पता चला, खबर मिला, तो सुंदर साथ गादी बना के दाराबाई को रखे हैं सुंदर साथ ने, और वहीं दाराबाई कथा चर्चा सुनाते हैं, उसी को गुरु मानने लगे। अब बिहारी जी के अंदर अकरास लगी मन, ईर्ष्या जगी मन में। यहाँ सदगुरु की गादी है, गादी में मैं बैठा हूँ और सुंदर साथ मुझे छोड़ करके दूसरों की पूजा करने लगे, दूसरी गादी बना करके बैठा है। एक ऐसी राह चली, सब सुंदर साथ को माया लगी, सबके हृदय में माया अब शामिल हो गया है। बिहारी जी को इच्छा लगी, यह पंथा बोलो का हुआ सो में नाम, कोई न ले श्री देवचंद्र जी का मार्ग नाम निज धाम। ये धाराबाई गोल जाति के हैं, तो ये गोल जाति का पंथ चलने लगा। अब सब देवचंद्र जी का नाम भूलने लगे, कोई देवचंद्र जी का नाम नहीं लेंगे, अब बस वही धारे का नाम लेने लगे करके। अब ईर्ष्या जगी। तब नाग जी को बुलाया बिहारी जी ने और एक चिट्ठी लिख करके दिया, वो ले जाओ खंबा लिया, वो सूर्य जी को देना, क्योंकि ये सारा कार्य का आगेवान सूर्य जी है। मस्कत से सूर्य जी आया तो आकर के अब उसके आने के बाद ये सारा कार्य हुआ, उसने गादी बना के बिठाया है, सब कुछ करने वाला आगेवान सूर्य जी है। तो सूर्य जी के ऊपर एक चिट्ठी लिखी और तुरंत ये चिट्ठी पहुंचाओ और सूर्य जी को बुलाओ। चिट्ठी पहुंच गई, तो जैसे चिट्ठी पहुंची सूर्य जी दौड़ करके नए नगर आ गए, जामनगर आ गए। तो आकर के बिहारी जी से मिले और मिलने के बाद बिहारी जी ने पूछा क्या है हालचाल, सुंदर साथ की जागनी कैसी है, सुंदर साथ का हालचाल कैसा है। तो सूर्य जी कहता है अभी तो बहुत बढ़िया है, ताराबाई कथा चर्चा सुनाते हैं, बहुत आनंद आ रहा है, पूरा धाम ही प्रकट हुआ ऐसा अनुभव हो रहा है करके। जैसे सूर्य जी ने सुनाया तब बिहारी जी खंडन करी, तुमको माया लागी जोर, तुम्हारे घर में ने किया कली जुगे सो। बिहारी जी डांटने लगे कि तुम लोगों को माया लगी है, तुम्हारे अंदर माया प्रवेश किया, तुम्हारे ऊपर हृदय में कलयुग ने घर बनाया है, इसीलिए तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो। सदगुरु की गादी रहते हुए मैं स्वयं सदगुरु के गादी में हूँ, दूसरी गादी बना करके दूसरों की पूजा करने लगे हो। बहुत डांटने लगे, कहने लगे सूर्य जी को धारे को तुम काढ़ दो, रहना साथ में ने, ना रखो इनका कबीला जो रहे साथ में ने। तुरंत जाकर के उस धाराबाई को तुरंत धर्म से निकालो, सुंदर साथ के जमात में मत रखो, उसके कबीले उसके परिवार के साथ साथ उसको धर्म से निकाल दो। कहने लगे तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम, ना तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम सुप्या तुम्हें एक। अगर तुमने धाराबाई को नहीं निकाला धर्म से तो मैं तुम्हें धर्म से निकाल देता हूँ। तुम्हारा हमारा नाता नहीं है, तुम्हारा संबंध परम धाम से नहीं है। बिहारी जी ने आदेश सुना। सूर्य जी ने विचार किया धाराबाई के कारण मैं धर्म से क्यों निकलूं, मुझे तो धर्म से निकलना नहीं है, मैं धर्म छोड़कर के तो नहीं रहूंगा, इसीलिए अपनी भलाई के लिए मैं धाराबाई को धर्म से निकाल देता हूँ। अब आए इधर बदल करके आया सूर्य जी खंबा लिए, धारा कबीले समेत इलाज किया, निकाल
दिना बातचीत हुआ बिहारी जी के साथ, आया सुरजीत और धाराबाई और उसकी पत्नी और उसकी बहन सबको धर्म से ही निकाल दिया, उपाय किया। उसके बाद सब सुंदर साहब ने विदा किया। तो अब क्या क्यों ऐसा हुआ, तो बिहारी जी का आदेश ही ऐसा है। अब उसके बाद धाराबाई गए, नौतनपुरी गए, बिहारी जी से जाकर के अपने पूरे परिवार के साथ नौतनपुरी पहुंचे। तब मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी, धाराबाई प्राणनाथ जी को कहानी सुना रहे, तब मुझे सब सुंदर साहब ने निकाला, विदा दिया, धर्म से दूर कर दिया, सुंदर साहब के जमात से दूर कर दिया। तो मैं अपने सारे परिवार लेकर के नौतनपुरी गया। आज जी करी बहुत सोचित में कछुना धरी, मैंने बहुत विनती की बिहारी जी से, मेरे से गलती हुई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे धर्म से दूर मत करिए, धर्म में शामिल करिए करके मैंने बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। रोए धोए पीछा फिरा, आज मोए वर्ष भया एक, मैं इतना रोया, इतना विनती की, लेकिन उन्होंने मुझे धर्म में शामिल नहीं किया। 1 साल हुआ, मैं क्या करता, कहाँ जाता, आप कहाँ हैं मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने सुना आप आ रहे हैं, आपके ही भरोसे में था कि अब तब इलाज में देखिया है ठौरे कसरी मेरा, एक आप ही हो, आप मुझे धर्म में लेने वाले, आपका ही शरण है, सोच रहा था लेकिन आप कहीं नहीं थे। जब मैंने सुना आप यहाँ आ रहे हो तो मैं दौड़ के आ गया, सुना तो तुम्हारी आमदनी मोए आनंद भया मना, मैं दौड़ी आई कधाए के आए कदम लगा मोमिन, आपके द्वारा बहुत सुंदर साथ की जागरी हो रही है, ये सुना बहुत खुशी लगी हुई, तो मैं दौड़ के आया आपसे मिलने के लिए, आपके शरण में आया हूँ, अब जो जानो त्यों करो, मैं तो आया ग्रहे कदम, अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा, रमो हक के करे हुकुम, अब मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, अब जैसा करना है आप ही करो, मैं तो आपके भरोसे में हूँ, मुझे धर्म में शामिल करना है या धर्म से दूर करना है, जैसी आपकी मर्जी आप करो करके प्राणनाथ जी के चरण में शरणापन्न हो जाते हैं। प्राणनाथ जी विचार करते हैं, धाराबाई की भी गलती नहीं थी, जब आत्म ज्ञान मिला तो ज्ञान तो दूसरों को देना ही तो चाहिए। आप कहिए अपने साधको जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साधको पर तो भी अपने सजन। जितना ज्ञान है दूसरों को सुनाना है, दूसरों को जगाना है, लेकिन बिहारी जी के मन में ईर्ष्या जगी। ये आत्मा प्रशंसा और परनिंदा दो ऐसे चीज है जो लोगों को अंदर ही अंदर ये खाए जाते हैं, ये बहुत भयानक बीमारी। धाराबाई को आत्मा प्रशंसा की बीमारी लगी, अपनी महिमा गाते हैं। प्राणनाथ जी विचार करते हैं, बिहारी जी को परनिंदा की बीमारी, खुद करते नहीं है उसमें कुछ दुख नहीं है, लेकिन जब दूसरा करता है ना उसमें दुख है। लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ी बीमारी रहती है, खुद नहीं करते कोई बात नहीं, जब दूसरा करेगा तो जलन शुरू होता है, तब ईर्ष्या शुरू हो जाता है, ईर्ष्या खा जाती है अंदर ही अंदर। समाज में ऐसा ही तो चलता है, अपने पास नहीं है कुछ दुख नहीं है, लेकिन पड़ोसी के पास ज्यादा है ना और दुख हो जाता है। इसीलिए लोग दूसरों की टांग खींचते रहते हैं। दूसरों की रेखा अगर लंबी हो अपने से, तो वो रेखा को, उसकी रेखा से भी खुद हम अपनी रेखा लंबी खींच देंगे तो दुख नहीं होता, लेकिन हम उसकी रेखा को कम करने की कोशिश में लगते हैं ना, इसलिए दुख हो जाता। इसलिए किसी ने कहा है, बुराई करने वाले बुराइयां करते रहते हैं, टांग खींचने वाले टांग खींचते रहते हैं,
और गिराना चाहने वाले लोग गिराने की प्रयास करते रहते हैं, लेकिन अपने मकसद में अटल रहना है। लोगों ने गिराना चाहा, न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, लेकिन मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। दूसरों को गिराने के लिए लोग खुद गिर जाते हैं, लेकिन जिसको गिराना चाहते हैं वो तो गिरता नहीं है, लेकिन गिराने वाला गिर जाता है। खुद गिर करके भी लोगों को गिराना चाहते हैं, इसीलिए कहा है ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनारे गिरे, लेकिन लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जहर पी करके भी जी गया। जहर पी करके जब मैं जिया ना, तब लोगों को तकलीफ हुई। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जहर पी के भी जी गया। इसीलिए मुस्कुराना सीखना पड़ता है यारों, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। हंस करके जीना सीखना पड़ता है, इसीलिए सिखाते हैं ना, बहुत सारे योगा कैंप में जाएंगे, हंसना सिखाते, दिल खोल करके हंसिए, लेकिन रोने के लिए कहीं सिखाते नहीं है। रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। इसलिए जीवन में हंस करके जीना सीखना चाहिए। हंस नहीं पाते लोग, दूसरों की तरक्की देख करके हंस ही नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर जल जाते हैं। अपने सुख में तो नहीं हंसते, लेकिन दूसरों के सुख से तो और तकलीफ हो जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी भी बिहारी जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। श्री जी ने विचार किया और नाराबाई को सांत्वना देते हैं, कहते हैं खातर जमा रख तू, कछु दिल में न कर फिकर, धैर्य धारण कर, कुछ चिंता मत कर, दिल में फिक्र मत ले। बिहारी जी आ ही रहे हैं, आएंगे तो उनके आगे जाके अर्जी करेंगे सब मिल करके। अब कहते हैं श्री जी एक काम करेंगे, बिहारी जी का स्वभाव तो पता है, जाकर के सीधा सीधा अर्जी करेंगे तो वो अर्जी मानेंगे या नहीं मानेंगे उसमें शक है। श्री जी कहते हैं देख बिहारी जी आ रहे हैं। जब बिहारी जी आएंगे ना, नाव से जब उतरेंगे, तब तू सबसे पहले खबर लेके आ जा। बिहारी जी आ रहे हैं, वो कुछ खबर लेके आ जा और मेरे पास आकर के कहो बिहारी जी आ रहे हैं, बधाई हो करके कुछ खबर सुना। और मैं तेरे को कहता हूँ तूने इतनी बड़ी खुशखबर सुनाई, तो बता मैं तेरे को क्या दूं, तू क्या मांगेगा। तो उस समय तू सब सुंदर साथ के सामने में कहना मुझे धर्म में शामिल करना, सुंदर साथ में शामिल करना कहना, तब मैं ठीक है तेरे अर्जी करेंगे कहता हूँ। तो बाद में बिहारी जी से ये बात करेंगे करके श्री जी ने कहा। तो अब बिहारी जी उधर से आए, नाव में बैठे, मड़ई बंदर में बिहारी जी उतरे। पता चला तो जैसे नाव से बिहारी जी उतरे, धारा दौड़ा ले खबर, दौड़ गया श्री जी के पास खबर लेकर के। दही बधाई आए के आए बिहारी जी, तो सब सुंदर साथ बैठे थे। धारा भाई ने आकर के बधाई दिया, बधाई हो बिहारी जी आ रहे हैं करके कुछ खबर सुनाया। तो श्री जी सुन खुशाल भय लगे बख्शिश देने, तूने ऐसे खुशी का खबर सुनाया कि इससे ज्यादा खुशी तो मुझे कभी हुई नहीं थी। इतनी बड़ी खबर है ये, कहा मांग क्या मांगेगा, मैं तेरे को बख्शिश देता हूँ करके श्री जी ने कहा। तब धारा भाई कहते हैं, तब धारे ने कहा मैं यही पाऊं बख्शिश, कदमों बिहारी जी के जाए नमाओ शीश, मोको ले साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल रही ये भी रहे तुम पूरा मनोरथ काम। अगर आप मुझे बख्शिश देना चाहते हैं तो मुझे धर्म में शामिल करिए, मैं बिहारी जी के चरण में जाके
मनोकामना पूर्ण कर दीजिए करके कहा। तो ठीक है, बिहारी जी के सामने में बात रखेंगे, तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे कहा। इस समय में सूरत से 8 जने सुंदर साथ आए हैं। ये लोग प्रणा जी तो कहाँ है पता नहीं, किसी को यात्रा में है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। तो ये पुराने सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ है। ये नौतनपुरी जा रहे थे गुरु गादी के दर्शन करने, बिहारी जी से मिलने। पता चला नलिया में बिहारी जी आ रहे हैं और प्रणा जी भी वहीं आ रहे हैं। तो ये सुंदर साथ भी नलिया ही आए हैं। तो अब बिहारी जी के साथ में संग जी अखाई हरवंश लाला, उनका भी अपना ही जमात है और प्रणा जी का भी जमात है। सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो अब बिहारी जी आए मिले नलिया शहर में, मिलके हुए खुशहाल। बिहारी जी की आगलिया दौड़े दीदार को लेहार। बिहारी जी आए और बिहारी जी से मुलाकात हुई, बहुत खुश हो गए और धूमधाम से बिहारी जी के स्वागत करने लगे, क्योंकि सदगुरु के गादी में बैठे हैं, सदगुरु स्वरूप है। सदगुरु स्वरूप मान करके धूमधाम से स्वागत होने लगे। और श्री जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी, मैनेजमेंट बहुत सुंदर था। पहले से ही वो नलिये के कामदार के पास एक जगह मांगा था, वो संबंधी था, कुछ संबंध था, तो उससे एक जगह एक हवेली मांगा था। तो उस हवेली में ला करके बिहारी जी को रखा, सब सुंदर साथ वहीं रहने लगे। अब बिहारी जी की सेवा धूमधाम से करने लगे। बिहारी जी को खुश करना है, अगर बिहारी जी नाराज हो गए तो बात चौपट, इसीलिए बिहारी जी को खुश करना है, धूमधाम से सेवा करने लगे। अब मिले तो बातचीत तो करनी है। अब श्री जी बैठ करके अब बातचीत करने लगे, बिहारी जी को सुनाने लगे अपनी सारी वितक, क्योंकि विभिन्न जगह में गए हैं। बिहारी जी तो एक जगह बैठे हैं, इतने नए खबर नहीं होता है उनके पास। अब श्री जी सुनाने लगे अपनी जो वितक, श्री जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मिने मिने। श्री जी अपने वितक सुनाने लगे, बहुत खुश है ना। दीप बंदर से लेकर के जागनी कर रहे हैं, दीप बंदर की जागनी, ठट्टा नगर की जागनी, मस्कत बंदर की जागनी, अवासी बंदर की जागनी, भैरव सेठ जैसा व्यक्ति की जागनी। बाप रे, बहुत खुशी, बहुत सफलता मिली, राज्य का बहुत बड़ा मेहर है। तो ऐसी जागनी हुई, सुंदर साथ ऐसे जगह, बहुत खुश होकर के सारी बात बताने लगे। और सामने सुनने वालों को भी हम खुशी की खबर जो हृदय खोल करके हम किसको सुनाते हैं, जो वो खबर सुन करके खुशी होता है उसी को तो सुनाते हैं। जो उस खबर से दुखी होता है उसको थोड़ी सुनाते हैं। तो जो हमारे खुशी में खुश होते हैं उसी को सुनाते हैं दिल खोल करके। तो अब श्री जी किसको सुनाए, एक ही आधार है बिहारी जी। तो बिहारी जी को सुनाने लगे और बिहारी जी श्री जी की बात सुन रहे हैं और अंदर ही अंदर हंसने लगे। ये हंसी किस प्रकार की है? हंसना तो अच्छी बात है, लेकिन हंसी का भी बहुत प्रकार होता है। सुंदर साथ जी हंसते हैं, अच्छा है, लेकिन किसी की बात सुन करके खुश होकर के हंसना और इंसल्ट करके अंदर ही अंदर हंसना अलग बात है। हंसी के अंदर पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ रहता है। राक्षस भी हंसते हैं, देवता भी हंसते हैं, मनुष्य भी हंसते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हंसना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हंसी में कपट ना हो। कपट वाला हंसी बहुत खतरनाक हो जाता है। इसीलिए कहा है हंसना पुण्य है, हंसाना महापुण्य है। खुद हंसते हैं वो पुण्य है, और दूसरों को भी हम हंसाते हैं ना, उसका भी दुख दूर करते हैं, ये तो महापुण्य है। कौन हंसता है जिसके अंदर में कोई दुख ना हो। हंसने के बाद सारा टेंशन भूल जाते हैं लोग, दुख भूल जाते हैं।
इतना है कि हंसी शकुनी मामा की तरह ना हो। शकुनी मामा की तरह हंसी ये पूरा खानदान बर्बाद कर देने वाली हंसी है। इसीलिए हंसी के अंदर भी कपट छुपा हुआ ना हो। बिहारी जी हंसते हैं, हंस रहे हैं। बिहारी जी हंस रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर हंसने लगे। बहुत बड़ा कार्य किया, समझ रहा है ये करके। एक प्रकार की हंसी है बिहारी जी। सब साथ इकट्ठा रहे, सुना चर्चा पाया सुख, सब शोक दिल के गए जो देखे माया के दुख। और प्राणनाथ जी कथा चर्चा भी सुना रहे हैं। सब सुंदर साध चर्चा सुन रहे हैं। सारा दुख दूर हो रहा है, सबको आनंद आ रहा है, संसार को भूल रहे हैं। श्री जी चर्चा जोरदार से करते हैं। भाव दिखाए वचन के चित्त माया से देवे मरोड़, सबका चित्त माया से मरोड़ देते हैं। चित्त वृत्ति परम धाम पर लगा देते हैं। अब प्राणनाथ जी ने यहाँ बिहारी जी की सेवा में कोई कमी न हो करके रूपाबाई, राधाबाई और बाईजी महारानी को एकांत में रख करके बहुत समझाया, बहुत उपदेश देने लगे कि बिहारी जी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। श्री राम का धनी जानियो बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। बिहारी जी की सेवा करना, लेकिन धाम के धनी समझ करके, सद्गुरु स्वरूप समझ करके इनकी सेवा करना। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जब तुम्हारी सेवा से ये खुश हो जाएंगे तो मैं समझूंगा तुम लोगों ने मेरा कार्य किया। मुझे ध्यान मत दो। अगर तुम लोगों ने अपनी सेवा से बिहारी जी को खुश नहीं किया, उनकी आज्ञा को भंग किया तो तुम्हारा और मेरा संबंध खत्म होता है। मैं नाराज हो जाऊंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा। ये मेरा आदेश है, इसको स्वीकार ना करके बहुत कठोर शब्द में समझाते हैं और सब लग जाते हैं सेवा करने के लिए। इस प्रकार सुंदर साथ सेवा करने लगे। अब बिहारी जी ने विचार किया, ये तो चर्चा कर रहा है, सब मस्त है, अंदर ही अंदर देख रहे हैं, बिहारी जी विचार कर रहे हैं। प्राणनाथ जी ने सोचा बिहारी जी की सेवा भी हो रही है, खुशी है बिहारी जी, अभी इनको जितना सामग्री लगा है सब दे दूंगा नौतनपुरी की सेवा में ही करके एक कठोर एकांत में अब सलाह करने बैठे। और बैठ करके अब आगे धर्म का कार्य कैसे आगे बढ़ाना है हमारी जिम्मेदारी है। बातचीत हुई। अब श्री जी ने जितना भी सामग्री था अपने पास सब बिहारी जी को दे दिया है, सुंदर साथ को दे दिया है, नौतनपुरी की सेवा में चढ़ा दिया है। कि सब सुंदर साथ को वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाया, किसी को बर्तन दिया, जो भी हो सबको दे दिया। क्योंकि मस्कत बंदर से बहुत आया था सामान, अबासी बंदर से भैरव सेठ ने तो बहुत कुछ दे करके विदा किया था। सब बिहारी जी की सेवा में देने लगे। और सामा सब ले के धरी बिहारी जी के आगे, नगद वस्त्र भूषण पैन पोतिया जुटे हुए, केवल एक धोती पहना है। श्री जी ने एक धोती अपने पास रख करके जितना भी नगद था, वस्त्र था, आभूषण, सोना चांदी था, सब बिहारी जी को दे दिया उनकी सेवा में। श्री बाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार सो सब आगे रखा जाने के धनी निर्धार साक्षात धाम धन्य स्वरूप सद्गुरु का स्वरूप समझ करके बाई जी महारानी का आभूषण, कपड़ा सारा जो भी था वो भी दे दिया नौतनपुरी की सेवा में, बिहारी जी की सेवा में। तो बिहारी जी भी बहुत खुश हो गए, अच्छा मानता है ये मेरे को करके खुश हो गए। तो इसी मौके में बिहारी जी बहुत खुश हुए। तो अब प्राणनाथ जी धारावाही की अर्जी रखते हैं। तो कहने लगे कि बिहारी जी ये धारावाही के मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, इनका हूँ मैं ऋणिया, तुम्हारी दई बधाई होए। इसने मुझे इतना खुशखबर सुनाया है, आप आ रहे हैं, ये खुशी का खबर तो मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा खबर इसने मुझे सुनाया तो मैंने इसको कहा क्या मांगेगा, मांग कहा तो इसने मुझे सुंदर साथ में शामिल हो पाऊं करके मांगा। इसका
या मेरी नहीं हूँ, इसलिए इसको धर्म में शामिल करिए। आपके आगे मैं अर्जी करता हूँ, इसको सुंदर साथ में लीजिए करके बिहारी जी को जब प्राणनाथ जी कहते हैं, तब बिहारी जी ने कहा, ए अर्ज न सुने हम, यह अर्ज कबहू न करियो जिना फेरो मेरा हुकुम। इसकी अर्जी मैं सुनने वाला नहीं हूँ, इसकी अर्जी मुझे कभी भी मत करना। इसने मेरा हुक्म नहीं माना है, मुझे बहुत दुख लगा है इसके कार्य से, बहुत की जगह गया। इन्हें करो ना दाखिल साथ, इनका दुख मोए बहुत है, आके कबो न पकड़ो हाथ। मुझे बहुत दुख लगा है, इसको मैं कभी भी धर्म में शामिल नहीं करूंगा, इसलिए मेरे आगे इसकी अर्जी लेके मत आना। साफ बोल दिया। अब श्री जी कहते हैं 2-3 दिन बीत गया, उस समय में तो क्या बोले, इतना गुस्सा होकर के बोले बिहारी जी, कोई कुछ नहीं बोला। फिर 2-3 दिन बाद फिर बात रखते हैं श्री जी, क्या गुनाह है इनका, और जो बाइयां दोए काड़ी दिने कौन गुनाह से साथ से बाहर सोए। बिहारी जी इनका क्या गुनाह है, धारावाहिक को क्यों निकाला, थोड़ा विचार करिए आप, ठंडे दिमाग से सोचिए। इसने भी जागरण ही तो किया था, सदगुरु का ज्ञान ही तो बांटा था, क्या गुनाह था। और वो 2 बेचारी 2 बाइयां, इसकी पत्नी और बहन, उनकी क्या गलती थी, उनको क्यों आपने धर्म से निकाला। देखिए लोगों को समझा समझा करके धर्म में शामिल कराना बहुत कठिन है, और जो परमधाम के संबंध को पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप कितने आसानी से उनको दूर कर देते हो, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो उसको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए करके समझाना चाहिए। मनुष्य है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती की है करके उसको धर्म से ही निकाल देना ये अच्छी बात नहीं है करके जब समझाने लगे, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये तो अन्याय है इन लोगों के ऊपर करके जब श्री जी ने कहा, तब बिहारी जी ने कहा, मैं तुम्हें वर्ज्य तब तुम फिर उनकी अर्ज कर दो मेरे सब। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, फिर तुम लोग बार बार सब मिल करके उन लोगों की अर्ज लेके आते हो। बात समझ में नहीं आती क्या तुम लोगों को? मैं तो कबहू न मानो हूँ, वस्ते उन्हों के जो लाख मेरा मोसो करे तो मेरा जवाब एक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। तुम लोग मेरे से अगर लाख बार भी अर्जी लेके आओ ना, मेरा जवाब एक ही है, मैं उसको कभी भी धर्म में शामिल नहीं करूंगा। देखिए बिहारी जी का स्वभाव ऐसा है, जो निर्णय लिया सो लिया। सुंदर साथ का दुख, सुंदर साथ की मजबूरी, उनकी बाध्यता कुछ दिखता नहीं। कितना कठोर हृदय है, निकाल दिया। सुंदर साथ को धर्म में शामिल करने के लिए प्राणनाथ जी इतना मेहनत कर करके लगे हैं धर्म में दीक्षित कराने के लिए, और बिहारी जी बने हुए सुंदर साथ को छोटी छोटी गलती के कारण निकाल दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं। खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्त बदल दिया करते हैं। खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। अपने ही शर्त में अड़े रहोगे, उनको खुशी कभी नहीं मिलती है। अगर दूसरों की खुशी देख करके अपने शर्त बदल दो, आपके शर्त बदलने से दूसरा खुशी हो जाता है, तो वो खुशी खुद को भी मिल जाती है। दूसरों को हम जो देते हैं वही कई गुना ज्यादा होकर के अपने पास आ जाता है। बिहारी जी का शर्त जो था उन्होंने कभी बदला नहीं, इसीलिए वो कभी जीवन में खुश भी नहीं हो पाए। हमेशा उनको दुखी हुआ, टेंशन ही हुआ, ईर्ष्या ही बढ़ता। अब यहाँ बिहारी जी ने साफ मना कर दिया, डांटने लगे। तब अब सुंदर साथ कहने लगे श्री जी को,
सुंदर साथ कहने लगे। ये सारी बात देख करके और रूपाबाई का ना लगे चित्त सेवा में। रूपाबाई को तो सेवा करने का मन ही नहीं हुआ, भाव ही नहीं आया। धामधनी समझ के करना कहा था, पहले बार मिल रहे हैं ना रूपा राधाबाई, धामधनी समझ करके कहना सेवा करना श्री जी का उपदेश था। ऐसा भी होता है क्या? सेवा में मन लगा ही नहीं। अब श्री जी चर्चा सुनाते हैं, सुंदर साहब भी इकट्ठा है, सबको चर्चा सुनाने लगे। जब जब श्री जी चर्चा सुनाते हैं बहुत भाव से सुनाते हैं। सुंदर साहब चर्चा में मंत्रमुग्ध होते हैं, सब माया भूल रहे हैं, मोह भूल रहे हैं, जितना दुख है संताप है सब दूर हो रहा है, बस परम धाम की चर्चा में सुंदर साहब डूब रहे हैं। तो श्री जी इस प्रकार से चर्चा करते हैं। ये देख करके बिहारी जी के दिल में शंका उत्पन्न हुई। बिहारी जी को एक ही बात की चिंता है, एक तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग। इसी प्रकार से ये चर्चा करता रहेगा और अपना चेला शिष्य मंडली बढ़ाता रहेगा तो ये निश्चित ही मेरी गाड़ी छीनेगा। चिंता यही है बिहारी जी को, सबसे बड़ी चिंता यही है, क्योंकि पता है गादी पर महराज का अधिकार है। सदगुरु ने बार बार कहा है, सब सुंदर साहब को भी पता है मेरे पीछे महराज करके सदगुरु बार बार कहते थे। इंद्रावती हाथ जागरण कहते ही रहते थे। तो जैसे तैसे करके बालबाई को थोड़ा बात करके और बिहारी जी को बिठाया है गादी में। तो पता नहीं कब ये सुंदर साहब को इकट्ठा करेगा और फिर ये गादी छीनेगा मेरे से। ये बहुत बड़ा डर है बिहारी जी को। इसीलिए शंका हुई कि ये निश्चित मेरी गादी छीनेगा करके डर है अंदर ही अंदर। इसीलिए वो चिढ़ जाते हैं। फिर बैठे मसलत करने। अब श्री जी बिहारी जी के साथ चर्चा करने बैठे एकांत जगह में और सलाह करने लगे। अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़िए साथ और देखिए अब धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ही सोचना चाहिए। अभी मैंने अनुभव किया है जब हम विभिन्न स्थान में जाते हैं ना तो सुंदर साधक की जागरण बहुत धूमधाम से होती है। इसीलिए मैं तो निकल ही रहा हूँ, आप भी चलिए, आप भी चलिए जागरण यात्रा में सुंदर साहब को जगाने के लिए, सुंदर साहब को ढूंढने के लिए चलिए करके श्री जी ने बिहारी जी को कहा। तब बिहारी जी ने कहा, ए राह नहीं इस्लाम जो आपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। महाराज ये हमारा धर्म का मार्ग नहीं है जो हम माया मोह घर परिवार संसार छोड़ करके बैरागी होकर के लोगों के घर घर भटक भटक के घूमना फिरना, ये हमारी राह नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ तुम भी छोड़ दो ऐसे जगह जगह भटकना, दर दर भटकना तुम भी छोड़ दो, बैरागी बन करके चलना छोड़ दो। इतना सुंदर जीवन है, तुम नौतनपुरी नहीं आ सकते हो तो इधर ही नलिया में रहो। और मैं किसी राजा को जानता हूँ, मैं बोल देता हूँ उसकी नौकरी करके बैठो, अच्छे से घर जम करो। तुम भी उल्टा उपदेश दे देगा। सतगुरु महाराज भी घर छोड़ करके बैरागी बन करके ऐसे भटक के नहीं चले थे, एक ही जगह बैठ के चर्चा सुनाए थे, जितने आए सो आए। इसीलिए हमारा ये मार्ग नहीं है, इसलिए तुम भी छोड़ो। और मैं कह देता हूँ इसी नलिया में कच्छ में तुम नौकरी करो, ये मेरा वचन मानो करके बिहारी जी ने उल्टा श्री जी को उपदेश दिया। तब श्री जी को जोश आया और कहते हैं, तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद्र जी दई निध तिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। तिन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम
चरण में ला देता हूँ। ऐसा महान ज्ञान मेरे पास है। अब तो हम माया को क्यों ये पकड़े ना है। अब तो मैं कभी भी माया को तो पकड़ूंगा ही नहीं, माया को काम तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। दिग्बंधर में ही संकल्प किया है, अब माया का काम नहीं करूंगा। सदगुरु को वचन दिया था माया का काम नहीं करूंगा, अब धर्म का काम करूंगा। जब जब माया के काम करने लगे तब तब संकट आया। इसीलिए अब कहते हैं अब मैं माया का काम कभी भी नहीं करूंगा। हमने तो 14 तबक रद्द कर दिया है, अब हम माया के पास, माया में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। शाकुंतल शाकुमार की थी श्री देवचंद्र जी की नजर, हुए आवे जब साथ में लैल मिट होवे फजर। देवचंद्र जी महाराज ने कहा था शाकुंतल और शाकुमार को जगाना है, वो राजा और बादशाह के रूप में आए हैं तो उनको ढूंढना है मुझे, उनको जगाना है मुझे। यह जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु धाम की बड़े सिर पर घनी निर्धार। ये मूल बिना जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय मत मतांतर पंथ है जो स्वप्निक ब्रह्मांड के हैं, जिनका मूल भी नहीं है। ये तो ऐसे विस्तार होके जा रहे हैं। तो हमारा तो अखंड वस्तु है, धाम का ये धन है, हमारे सिर पर साक्षात धाम धनी खड़े हैं तो उनका विस्तार करना है। ये लीला तो पूरा 14 लोक में फैलाना है, पूरा ब्रह्मांड को अखंड करना है। इसीलिए मुझे तो बाहर निकलना है। देखिए बिहारी जी, आप कोई भी संकोच मत करना, थोड़ा भी संकोच मत करना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल मेरे साथ में चलिए। हम आपको गादी पर बैठाएंगे, हम आपकी सेवा में हमेशा खड़े रहेंगे। चर्चा सबसे हम करें, सबको देवे जवाब। जब श्री धाम के जोग होए सो इत आवे लेवे सवाब। सबके साथ चर्चा मैं करूंगा, मैं समझाऊंगा। जब वो धर्म लेने के लिए लायक हो जाएगा फिर आपके पास भेजूंगा। आप उनको धर्म देना, आप शिष्य बनाना, आप उनको आशीर्वाद देना। आप केवल आशीर्वाद देना, आपको गादी में बिठा करके ही लेके चलूंगा। तो आपके दर्शन के लिए भेजूंगा। जब सुंदर साथ बनने के लिए योग्य हो जाएगा तो वो आकर के आपको धर्म धनी समझ के सेवा करेगा। करके जब ब्राह्मण जी ने कहा आप केवल मेरे साथ में चलिए कहा, तब बिहार जी ने कहा मेरा निकलना क्यों होए, मेरे संग रंगबाई कही है बड़ी भोजन सोए। मैं कैसे निकलूंगा, मेरे पास तो परिवार है, मेरे पास रंगबाई है नाथ जी जो हजूरी है, हजूरी की धर्मपत्नी है रंगबाई। वो बहुत मोटी है, वो तो चल नहीं सकती ऐसे यात्रा में, इसीलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। देखिए कहाँ प्राणनाथ जी का सोच, कहाँ बिहारी जी का सोच। परिवार लेके चलना है, मेरा तो पूरा परिवार है, कहाँ लेके चलूं बोल रहे। संकुचित विचार से ऊपर उठे ही नहीं, मेरा और तेरा भाव से ऊपर उठे ही नहीं है। क्यों है मेरा, वही देखना, मेरा वो तेरा ये मेरा, इसी भाव से ऊपर सोच उठाई नहीं है, इसीलिए कहते हैं। और वो ही नहीं, वो रंगबाई की तिनकी मोहतारी तिन संग और कुटुंब परिवार सो तो निकल ना सके, मेरा क्यों चलना होए तुनलार। और उनकी माता है, उनका परिवार है, सब है, तो तुम्हारे साथ में कैसे निकल सकता हूँ, इसीलिए नहीं निकल सकता हूँ। इस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों है करा, धनी को जो होए करना सो आवे जुड़े क्यों ही करा। मैं निकल नहीं सकता हूँ, राजी जैसा चाहेंगे, राजी का मेहर जिसके ऊपर है वो आकर के जुड़ेगा, वो जगेगा। मैं ऐसे भटक भटक के नहीं चल सकता हूँ करके बता दिया। इस प्रकार से 1.5 महीना तक यहाँ रहे, बातचीत हुई और उसके बीच बीच में भी धारावाहिक की अर्जी होती रही, लेकिन बिहारी जी ने मना किया, लिया ही नहीं। और रूपाबाई तो सेवा में जाना ही छोड़ दी। बिहारी जी को भी शंका हुआ ये क्यों नहीं आती है सेवा में करके। तो अब श्री जी विचार करते हैं ऐसा सोच भी हो सकता है क्या, धर्म के आगेवान को जो सदगुरु बनकर के बैठे हैं गुरु गादी में, जिसको साक्षात सदगुरु स्वरूप देखा है, राम धनी स्वरूप देखा है, ऐसा स्वभाव होता, इतना कठोर कैसे हो सकते
सद्गुरु इस स्वरूप में विराजमान है क्या? अगर इस स्वरूप में सद्गुरु, इनके हृदय में सद्गुरु है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरा दिल मानता नहीं है, शंका उत्पन्न हुआ। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए, ऐसा उत्पन्न हुआ। तो इत से दो के दिल में होए चली अंतराय, पर बाहिर जाहिर ना हुई एक दूजे रखे छिपा। अब ये मुलाकात जो थी, दोनों की आखिरी मुलाकात थी, तो इस मुलाकात से अब दोनों के दिल में थोड़ा अंतराय हुआ, लेकिन बाहर जाहिर होने नहीं दिया, किसी को नहीं बताया, दोनों ने छुपाया, लेकिन मतभेद शुरू हुआ। दोनों का सोच अब एक नहीं है, विचार एक नहीं है, अलग अलग है। श्री जी ने अपने चित्त को समझाया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुरु गादी में बैठे हैं, जैसे भी हैं ये सद्गुरु के स्वरूप है। जो अवगुण आया था उसको हटाया। अब बिहारी जी 1.5 महीना रह करके बिहारी जी ने विदा ली। बिहारी जी विदा होकर के चले गए, अपने जमात लेकर के गए। बिहारी जी खंबा लिए। जिस सलाह के लिए, जिस बात के लिए, जो कार्य के लिए श्री जी ने बिहारी जी को बुलाया था, वो कार्य नहीं हो पाया। न तो धारावाहिक को सुंदर साथ में शामिल किया, न धर्म प्रचार करने के कार्य में बिहारी जी सहमत हो गए। श्री जी ने जितना जो कुछ भी था वो दिया, वो लिए, बिहारी जी चले गए। अब चले गए तो बिहारी जी जब खंबा लिए पहुंचे, वहां दज्जाले किया शोर। वहां का जो राजा था वो जाम राजा से दुश्मनी रखता था, तो जामनगर के लोग आए हैं करके सुना, तो उन लोगों ने बिहारी जी को और उनके जमात को बहुत दुख देने लगे। तो उन लोगों ने पूछा क्यों ऐसे कर रहे हो? तो जाम राजा से हमारी दुश्मनी है। तो वहां उसी जमात में से किसी ने कह दिया, हम लोग तो सामान्य सर्वसाधारण जनता है, हमसे क्या दुश्मनी लोगे? स्वयं जाम राजा का मंत्री मेहराज ठाकुर आ रहा है पीछे पीछे करके समाचार दे दिया, और वो लोग निकल गए बिहारी जी के जमात। तब तुम्हारे गांव में आ रहे हैं जाम राजा के मंत्री मेहराज ठाकुर करके खबर पहुंचा। तो वह रखता था दुश्मनी दिल में, असल की पुरानी दुश्मनी था, वो दुश्मनी रखता था वो। तो उसने चौकी बैठाई, सब ठौरों करी बड़ी हराम हो। मेहराज ठाकुर ही आ रहा है, जाम राजा का मंत्री। सुनते ही उसने पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए चौकी बिठाया। खंबालिया ना, खंबालिया में तो जब बिहारी जी को विदा किया, सारे सुंदर साथ अपने अपने तरफ लगे। तो अब प्रणना जी यात्रा कर रहे हैं सूरत तरफ जाने के लिए। सूरत के सुंदर साथ के साथ प्रणना जी भी अब यात्रा के लिए आगे निकलते हैं। तो नाव में बैठते हैं, सब साथ चढ़े, नाव में रहे श्री जी आप अकेले। सूरत के सुंदर साथ सब नाव में बैठे और बाईजी महारानी को भी नाव में बिठाया। अब लास्ट में जब श्री जी नाव में चढ़ने लगे, जैसे ही पाँव नाव में रखते हैं, छींक भई, दिन समय छींक आ गई। श्री जी को लगा ये अपशगुन है, कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, राजी मुझे संकेत कर रहे हैं। तब श्री जी पीछे हटे, हम ना चढ़े इस ठाम, सुकुन मोको ना भया और राह चले इनका, मैं नहीं जाऊंगा आप लोग जाइए करके श्री जी पीछे हटे। श्री जी वो रास्ता नहीं गए। ये लोग, ये सूरत के सुंदर साथ और बाईजी महारानी चले गए। जब खंबालिया पहुंचे, वहां पर जो चौकी बिठाई थी, उन लोगों ने आते ही देखा कि यहाँ मेहराज ठाकुर कौन है, कौन है मेहराज ठाकुर पूछने लगे। सब साथ पकड़े गए, उतमा है राजद्वार, साथ सूरत का सब था, सो हुआ खबरदार। सुंदर साथ सूरत के थे, उन लोगों को पता चला क्या बात है, आखिर चक्कर क्या। वो मेहराज ठाकुर कहाँ है? वो जाम राजा का मंत्री है, उसके साथ दुश्मनी है, वो बंदी बनाने के लिए ढूंढने लगे। सूरत के सुंदर साथ को पता चला, उन लोगों ने कहा कौन मेहराज? हम तो जानते नहीं है, हम तो सूरत के हैं, हम तो सूरत जाने वाले हैं। तो आपके जमात में कोई मेहराज नहीं है? हाँ नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ तो मेहराज ठाकुर। हम लोग तो सूरत के ब्राह्मण हैं, ये सब सुंदर साथ ब्राह्मण परिवार के, हम तो ब्राह्मण हैं, सूरत जा रहे हैं। तो दिखाते हैं बाईजी महारानी को, ये कौन है?
तो कहते हैं ये तो हमारी बेटी है, ये मेराज की धर्मपत्नी नहीं, हम किसी मेराज को नहीं जानते, ये तो हमारी बेटी है। एक माँ थी आई जी, उन्होंने ये मेरी बेटी है करके कहा। तो उन लोगों ने कहा अगर तुम्हारी बेटी है तो इसने बनाया हुआ भोजन तुम लोग खा सकते हो। देखिए उस समय में जातीयता का कितना बड़ा प्रभाव था। मेराज ठाकुर ठक्कर जाति, लोहाना क्षेत्री, सूरत के सुंदर सत ब्राह्मण, क्षेत्री के हाथ से बनाया हुआ भोजन ब्राह्मण ग्रहण नहीं करते थे। अभी भी कितने जगह करते हैं, नहीं करते हैं। ये जातीयता छुआछूत उस समय में बहुत प्रबल था इसका प्रभाव। इसीलिए उन लोगों ने कहा अगर ये तुम्हारी बेटी है तो इसके हाथ से बनाया हुआ भोजन तुम लोग ग्रहण कर सकते हो। सूरत के सुंदर साहब ने कहा हमारी बेटी, हम तो ग्रहण कर सकते हैं। तो भाई जी महारानी को भोजन बनाना लगाया, बनाई भाई जी महारानी ने बढ़िया से भाव से, और सब सुंदर साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करने लगे। ऐसा अवसर कब मिलेगा? स्वयं भाई जी महारानी के हाथ से बनाया हुआ भोजन ग्रहण करने का अवसर कब मिलेगा? ये तो प्रसाद है। सुंदर साथ बहुत खुश होकर के दिल खोल करके भोजन ग्रहण करने लगे। तो उन लोगों ने देखा अगर ये मेहराज की धर्मपत्नी होती तो इसके हाथ से बनाया हुआ भोजन ये ब्राह्मण लोग ग्रहण नहीं करते, इसका मतलब ये इनकी बेटी है, बात सही है करके उन लोगों को छोड़ दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सुंदर साहब यहाँ से छुटे, सब प्राणनाथ जी उधर से नाव में तो नहीं आए, पैदल चल करके आए, और श्री जी आप उसके चले रणान उतरे, चिरक भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। धोराजी पहुंच गए। इधर से ये सुंदर साहब भी खंबालिया से जाकर के धोराजी में उतरे, और धोराजी में मुलाकात हुई। प्रेम जी थावर ने सुना, गाड़ी लेकर के दौड़े, लेने आए, धूमधाम से स्वागत किया, वहां रहे। उसके बाद अब फिर यहाँ 10 दिन तक यहाँ रह करके फिर वहां से घोगे आए, और घोगे में 3 दिन रहे। फिर वहां से सुहाली उतरे और सूरत पहुंच जाते हैं। ये सूरत के सुंदर साथ है। प्राणनाथ जी इन लोगों के साथ अब सूरत की यात्रा करते हैं। सूरत में धूमधाम से जागनी अभियान चलता है। सूरत में वेदांतियों की जागनी होती है, वल्लभी मार्गियों की जागनी होती है, और सूरत में ही श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना होती है। सूरत की वितक में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सूरत, और महत्वपूर्ण वितक है सूरत का वितक। आज का समय पूरा हुआ, कल हम सूरत के प्रसंग को श्रवण करेंगे। तो सूरत की जागरणी के पश्चात अब प्राणनाथ जी औरंगजेब को संदेश देने के लिए निकलते हैं, धर्म युद्ध के लिए निकलते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली का मजल, फिर प्राणनाथ जी हरिद्वार का मजल होते हुए फिर औरंगजेब ने बात नहीं समझा, शस्त्रों की बात नहीं माना, अब उसको शस्त्रों से समझाना है करके हिंदू राजा की खोज करते करते विभिन्न हिंदू राज्यों में होते हुए प्राणनाथ जी पटना पहुंचते हैं। छत्रसाल जी से मिलाप हो जाती है। प्रसंग है, हम अब आगे के प्रसंग में श्रवण करते जाएंगे। आज का प्रसंग सूरत पहुंचा है। अब प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1729 में सूरत पहुंचे हैं। सूरत में 17 महीने तक रह करके प्राणनाथ जी जागरणी करते हैं। सूरत पहुंचते पहुंचते प्राणनाथ जी की यात्रा 12,413 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। अब आगे सूरत के वितक कल के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी, महामती कहे साथ जी, ये नलिए की वितक, नलिए की वितक, अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है
जो आज्ञा है हक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद